जय नमोस्तु तत्त्वं च नन्दे आनन्दे मौ शेयनिनन्दिशः परमितास्मि परिविन्दिकौ नमियो सिद्धिशुभां पुरुवेशे गोपतिरुई गोपति ज्ञानि सहकार तारणि तरणि समर्थि मुनि संसार निवास धम्म ज्योतौ जिनवर हम अर्थाति अर्थ है जो है विनाश भव जो मुना मम ज्ञान परिणो को गुरु को धर्म को शास्त्री को बारंबार नमस्कार। ओंकारधस्य ऊर्ध्वस्य ऊर्ध्वतरे भावशाश्वतम् स्थाने निदेशान्ते ज्ञानमयं शाश्वतं ध्रुवं निश्चयेन जानन्ति शुद्धताते विधीयते ममात्मा गुणं शुद्धं नमस्कारं शाश्वतं ध्रुवम्। बोलिए जय समय शुद्धात्म देव की जय। चैतन्य महाप्रभु भगवान आत्मा की जय हो जय हो। अपनी चर्चा चल रही है आत्मा की वृत्ति में समझ जाना। अच्छे से बहुत ध्यान से, जितनी भी चिंता है अब भी एक क्षण में गायब हो जाएंगी, एक क्षण में यहीं बैठे बैठे। आत्मा की वृत्ति में सिमट जाना, आत्मा की वृत्ति में सिमट जाना। तो सबसे पहला प्रश्न है, सबसे पहली बात है, सबसे पहला लक्षण है कि आत्मा की वृत्ति क्या है। भैया जहाँ सिमटने की बात है, जहाँ जमने की बात है, जहाँ रमने की बात है, जहाँ ठहरने की बात है, जिसके आश्रय की बात है, जिसमें लीन होने की बात है, वो वृत्ति है क्या। तो एक बार में आचार्य भगवान एक बार में तारण तरंदे कहते हैं शुद्धात्मा चेतना नित्यम। ये शुद्ध स्वरूप शुद्धात्मा एकमात्र चैतन्य स्वभाव परमात्मा शक्ति है, एकमात्र चैतन्यता का पुंज है, एकमात्र अविनाशी शाश्वत अखंड दिव्य चैतन्य ज्योति निराकार ब्रह्म स्वभाव है। ये है तुम्हारी वृत्ति। आत्मा की वृत्ति में समझ जाना, आत्मा की वृत्ति में सिमट जाना। फिर से सुनो, आत्मा की वृत्ति में समझ जाना। जब आत्मा की वृत्ति में सिमट जाने का नाम संयम है, तो भगवान जिनेन्द्र भगवान आपका उपदेश क्या है कि आत्मा की वृत्ति क्या है। आत्मा की वृत्ति किसे कहते हो आप? आत्मा की वृत्ति क्या है? आत्मा की वैया वृत्ति क्या है? आत्मा की सेवा क्या है? तो वो कह रहे हैं शुद्धात्मा चेतना नित्यम, शुद्धात्मा चेतना नित्यम। नित्य शुद्धात्मा का स्वभाव चैतन्यमय है। शुद्ध आत्मा का स्वभाव शुद्ध चेतना का पुंज परमात्मा है। ऐसे 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 स्वानुभव स्वयं को चैतन्यमय अनुभव कर लेना ही शुद्ध संयम का प्रारंभ है। बस हो गया, हो गया निर्विकल्प। देखो 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 देखो, आत्मा की वृत्ति राग नहीं है, सत्य कहो। आत्मा की वृत्ति देश नहीं है, यथार्थ कहो। आत्मा की वृत्ति न क्रोध है, न लोभ है, न स्वार्थ है, न अहंकार है, न पुण्य है, न पाप है, न क्रिया है, न बाहर का कोई आडंबर है। आत्मा की वृत्ति जड़ अचेतन से परे है। आत्मा की वृत्ति सत्य सनातन तुम्हारी शुद्ध चेतना है ठीक है। आत्मा की वृत्ति शुद्ध सनातन इसी समय इस देह देवालय के अंदर विद्वान इसी पल जो शुद्ध और सनातन शाश्वत स्वरूप है, वो आत्मा की वृत्ति है। अब बताओ, ऐसे सनातन वृत्ति स्वरूप अर्थात ऐसे दर्शन ज्ञान स्वरूप स्वानुभव से तुम कब रहित हो? जिस दिन तुम सुना बहुत अच्छे से, जिस दिन तुम चैतन्यता से रहित हो जाओ, जिस दिन तुम ज्ञान से रहित हो जाओ,
जिस दिन तुम दर्शन से रहित हो जाओ उस दिन तुम कहो कि मैं अपने आत्मा के अनुभव से बाहर हूँ। लेकिन मुझे आज तक 3 साल के चतुर्गति पंच परावर्तन के परिभ्रमण में एक समय भी ऐसा ढूंढ के लाके बता दो, अनादिकाल से नर्क निरोध की महान भीषण यात्रा में एक समय भी ऐसा खोज के बता दो जिस समय तुमने अपनी चैतन्यता का त्याग किया हो भगवान आत्मा, मैं उस समय मान लूंगा कि तुम्हें आत्मा की अनुभूति नहीं। किसका अनुभव करने के लिए दर दर भटक रहे हो? उसका जिसका अनुभव कभी खत्म ही नहीं होता। किसकी अनुभूति करने के लिए दर दर ठोकरे खा रहे हो? उसका जो अनुभव गम्यमय चैतन्य महाविलास में डूबा हुआ है उसका। तुम किस आत्मा को खोज रहे हो? जो तुम स्वयं हो। अरे तुम किस परमात्मा की खोज कर रहे हो? जो बना बनाया शुद्ध चैतन्यमय अविनाशी तुम्हारा स्वरूप है। क्या कहीं तुम अपने आप को ही तो नहीं भूले थे? हे भगवान जी, कहीं तुम अपने आप को ही तो नहीं खोज रहे? कहीं एक बार पक्का तो कर लो, एक बार यथार्थ पक्का तो कर लो। भगवान जी कहीं अपने आप को ही तो नहीं ढूंढ रहे? कोई यदि अपने आप को ही ढूंढ रहे थे तो आज मिल गया नहीं मिला ये और बता दो। पक्का पक्का करते चलो, साथ साथ चलो। गुरु महाराज कह रहे हैं ईज रमन की वेरा रे। आप तो ईज स्वभाव, सरल स्वभाव, आनंदमय स्वभाव, ईज रमन की वेला रे बिजोड़ो दे। अब कहाँ, अब तो शांत चैतन्यमय स्वभाव का आनंद है। अपने ध्रुव स्वभाव की डुबकी है, अब तो बिजोड़ो दे। अरे जैसे बिजोड़ों के फल से अनंत रस टपकता है, अनंत इंद्रियों का आनंद प्राप्त होता है, अर्थात अनंत स्वादिष्ट, अनंत रसीला वो बिजोड़ों का तत्व है। ऐसे ही ये आत्मा सहज अतीन्द्रिय आनंद से भरा पूरा ज्ञान पुंज परमात्मा है। क्या ऐसे आत्मा का रस तुम्हें सराबोर नहीं करता? तो अपने आत्मा के रस तो सराबोर नहीं होते। अरे भगवान, एक मिठाई का टुकड़ा तुम्हारी जवान में रार बन के आ जाता है। शर्म करो भगवान, एक मिठाई का टुकड़ा, एक इमली का टुकड़ा तुम्हारी जवान में रस का माध्यम बन के आ जाता है, तुम्हारी जवान में स्वाद का माध्यम बन के आ जाता है, तुम्हारी राय टपकने लगती भगवान, तुम्हें रस आने लगता है। अहो कैसी ये इंद्रियों की चपलता, इन जड़ इंद्रियों की कैसी चपलता कि इस चमड़े की जवान में भी रस आनंद की अनुभूति। ये इंद्रियों की कैसी चपलता कि चमड़े की जवान में रस और आनंद की अनुभूति। भगवान ये चमड़े की चपलता नहीं, तुम्हारा आनंद स्वभाव विभाव रूप परिणमित हो रहा है, इसलिए वो जवान में रस में आनंद की अनुभूति कर रहा है ना, वो विभाव रूप परिणमन का कारण है, आत्मा की विभाव रूप शक्ति का कारण है। लेकिन भगवान आत्मा तुम कैसे नादान, तुम कैसे मूल, तुम कैसे अज्ञानी बने हो। उस आनंद को इंद्रियों का आनंद मान रहा है भगवान। यथार्थ में यदि उस आनंद को जानोगे तो वो इमली का आने वाला रस तुम्हारी आत्मा से उत्पन्न होने वाला आनंद, क्योंकि तुम्हारी रसना इंद्री में, तुम्हारी ज्ञान इंद्री ना जुड़ी हो तो उस रस की अनुभूति करने की ताकत चमड़े की जवान में। ऐसे सहज आनंद स्वभाव में कभी दृष्टि जाती है? भगवान मुझे सुख मिलता है कूलर एसी की हवा में, भैया इस स्पर्शन इंद्री से जुड़ी हुई, इस स्पर्शन इंद्री से जुड़ी हुई स्पर्शन ज्ञान इंद्री है जो तुम्हारे मानसिक, तुम्हारे मन तक ये सर्दी का, इस ठंडक का एहसास करा रही है। इस शीतल पवन जो तुम्हें स्पर्श कर रही है ये तुम्हारी स्पर्श ज्ञान इंद्री से है, और इस स्पर्श ज्ञान इंद्री से तुम इस हवा में जो सुख का अनुभव कर रहे हो ना, जो साहता का अनुभव कर रहे हो ना, ये है पुण्य कर्म का उदय, ये है पुण्य कर्म की व्यवस्था। लेकिन जो साहता का वेदन कर रहे हो ना तुम, ये साहता वेदनी कर्म का उदय है। अच्छे सुनो, जो साहता का उदय कर रहे हो ये साहता वेदनी कर्म का उदय है। लेकिन इस साहता वेदनी कर्म में जो आनंद की अनुभूति हो रही ना, वो इस जड़ चेतन से नहीं हो रही, वो आनंद तुम्हारा आनंदमय स्वभाव है। कभी आनंद की ओर दृष्टि गई? देखो बहुत अच्छे सुनो, मैं जो विषय बोल रहा हूँ शायद कभी नहीं सुना होगा। सुख और दुख मात्र जीव की काल्पनिक अवस्था है। सुखी होना
और दुखी होना मात्र जीव की मानसिक काल्पनिक अवस्था है। जीव अपने मन की मानसिक काल्पनिक अवस्थाओं में ही सुख और दुख दो प्रकार की संरचनाओं को रचता है और उन सुख दुख रूपी मिथ्या कपोल संरचनाओं में, उस कपोल कल्पनाओं में ही अपने आप को कभी सुखी महसूस करता है और कभी दुखी महसूस करता है। ये दोनों अवस्थाएं काल्पनिक है, लेकिन इन दोनों अवस्थाओं के बीच में जो शाश्वत और फिर स्थायी है वो है तुम्हारा आनंद स्वभाव। सुख भी काल्पनिक अवस्था है, सुख भी माया का प्रकोप है और दुख भी माया का प्रकोप है। ये सुख दुख दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। जहाँ पहला सिक्का होता है अर्थात जहाँ इंद्रिय जनित सुख होता है, वहाँ नियम से दूसरा पहलू पीछे ही खड़ा है, वहाँ दुख आने को तैयार है, और जहाँ दुख है वहाँ नियम से सुख तो आएगा ही आएगा। पुण्य पाप दोनों एक पहलू के दो सिक्के हैं, दोनों एक साथ घट रहे हैं। लेकिन भगवान, कभी तुमने इस सुख दुख की कल्पना के बीच में वास्तव में सत्य सत्य कहना, अपनी आत्मा हृदय, अपने हृदय को टटोल के कहना। गुरु महाराज जी ने कहा था, सम्यक शुद्धम हृदय ममस्तम, शुद्ध सम्यक का जन्म होगा तो तुम्हारे हृदय में होगा। एक बात सुन लो, मैं जो बात बोल रहा हूँ बहुत मार के बोल रहा हूँ। यदि तुमने इस बात का अनुभव कर लिया, जो अभी मैं सत्य कह रहा हूँ, यदि तुमने उसका अनुभव कर लिया तो हृदय में सम्यक से देखने की पात्रता अब भी जाएगी, प्रकट हो जाएगी। यदि कर लिया तो मैं पूरी शक्ति से और पूरे अनुभव से कह रहा हूँ इस बात को, कि भगवान आत्मा तुम्हारे हृदय में इसी समय तुम जो इस सुख और दुख रूपी माया कल्पना चल रही है, सुख रूपी कल्पना भी चल रही है, दुख रूपी कल्पना भी चल रही है, साता रूपी कल्पना भी चल रही है, असाता रूपी कल्पना भी चल रही है। लेकिन इन दोनों के बीच में साक्षी भाव रूप कभी तुमने इस बात को अपने हृदय में महसूस किया कि इन सुख दुख रूप कपोल कल्पनाओं के बीच में मैं साक्षी आनंद स्वरूप परमात्मा हूँ, मैं साक्षी आनंद वही परमात्मा हूँ। एक समय के लिए भी यदि तुम्हारे हृदय में अपने आनंदमय परमात्मा स्वरूप की स्वीकारता हो गई तो शुद्ध सम्यक का जन्म इसी पल तुम्हारे हृदय में हो जाए। कभी स्वीकारता करी? कपोल कल्पना के चक्कर में भ्रमण कर रहा भगवान, मात्र काल्पनिक मानसिक सुख की कल्पनाओं में चक्कर लगा रहे हो, और तारण गुरुदेव कह के तुमने बार बार जगा रहे हैं, सम्यक शुद्धम हृदय ममस्ताम तस्य गुणमाला गुत्तस्य दीर्घम। हे भगवान, ये अनंत रत्नात्रय से मंडित, ये अनंत अनंत चैतन्य महागुणों का विलास परम पुंज चैतन्य में परमात्मा इसी समय यहाँ विद्यमान है। एक बार इस चिरस्थायी आनंद जो निरंतर रूप से आनंदी रूप है, जो निरंतर रूप से ज्ञानी रूप है, जो निरंतर रूप से दर्शनी रूप है, एक बार इस स्थायी सत्य की अपने हृदय में स्वीकारता करी, सम्यक तुम्हारी शाश्वत सत्ता है और मिथ्या मात्र एक समय का परिणमन। क्या आनंद स्वरूप की स्वीकारता करी? अच्छा बताओ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं राजा हूँ, मैं रंक हूँ, मुझे आता है, मुझे आता है, ऐसी स्वीकारता कितनी बार नहीं करते तुम? हर मिनट हर सेकंड मैं सुखी, मुझे दुख, मुझे सुख, मुझे दुख, मुझे सुख, मुझे दुख, मैं सुखी, मैं दुखी, हर सेकंड हर पल हर घड़ी तुम इन कल्पनाओं में अब तुमने तो सुख और दुखी की स्वीकारता तो करते हो, पक्का करते हो ना? मुझे साता, मुझे आसाता, मुझे सुख और मुझे दुख, ऐसी स्वीकारता तो हर मिनट हर सेकंड हर घंटे कर रहे हो। लेकिन भगवान आत्मा एक बार अपने हृदय पे हाथ रख के कह दो, भगवान ये सुख दुख मात्र एक कल्पना है, मैं इस समय ही आनंद हूँ, आनंद हूँ, आनंद हूँ, आनंद के अलावा मैं। एक बार स्वीकार करके कह सकते अपने हृदय से, भैया टेंशन तो ऐसी चली जाएंगी जैसे थी नहीं। आज सुबह आपने कितनी बढ़िया चर्चा सुनी थी, भगवान
ये मनुष्य भाव महोत्सव मनाने की वेला है। कितना उत्साह से सुना था कि मनुष्य भाव आनंद महोत्सव मनाने की वेला है। अरे देव आयु में एक दिन जितना बड़ा होता है उतनी मनुष्य भाव की 50 वर्ष की आयु वैसे निकल जाती है। जितने में वो पलक झपक के खोलते हैं उतने में तुम्हारा जीवन खत्म हो जाता है। भगवान आत्मा में थोड़ा सा जीवन आत्मा के आनंद के क्षण है, तुम्हारे संयम के आनंद के क्षण है, तुम्हारी आत्मा में संयमित होने के लिए मनुष्य भाव है। क्या तुम्हें ऐसे मनुष्य भाव को प्राप्त करके, इसकी विलक्षणता को प्राप्त करके, क्या तुम्हें इसका आनंद मनाने का भाव अपनी आत्मा से आता है? क्या आत्मा के आनंद मनाने का भाव आता है? भैया ये नर्तन की वेला है, ये मनुष्य भाव की वेला है। ये मनुष्य भाव की वेला सम्यक रत्न के साथ जीने के लिए है, अपने आत्मिक आनंद के साथ जीने के लिए है, अपने स्वानुभव के साथ जीने के लिए है, अपने आप में रंज रमान, अपने आप में आत्मा में उलसित विलसित होने के लिए है, स्वयं आत्मा में रंजायमान होने के लिए है, स्वयं आत्मा में रम जाने के लिए है। ये मनुष्य भाव की वेला क्रोध काम कसाय में व्यक्त गंवाने के लिए नहीं है। ये मनुष्य भाव की वेला आस क्रोध ध्यान में रत होने के लिए नहीं है। ये मनुष्य भाव की वेला राग देश व्यसन में लिप्त होने के लिए नहीं है। ये मनुष्य भाव की वेला संयम सहित आनंद महोत्सव सहित स्वयं में स्थित होने के लिए है। कभी ऐसा हृदय से एक सेकंड के लिए भी स्वीकारता रूप आता है कभी? भैया कितना सा है मनुष्य भाव। भगवान 70 साल, तुम कहते हो भगवान एक एक दिन जीने में बड़ी कठिनाई है। क्या कहते हो भगवान एक एक दिन बड़ी मुश्किल से कट रहा है, एक एक घंटा बड़ी मुश्किल से कट रहा है। भगवान जब ऐसा दुर्लभ मनुष्य भाव एक एक घंटा दुर्लभता से कट रहा है, तो यदि 10,000 वर्ष के लिए नर्क चलेगा तो कैसे काटोगे? फिर कैसे काटोगे? अरे बूढ़ी तो छोड़ो, अभी मालूम नहीं जीव को कितना बड़ा तपस्या करने का परिणाम आ जाते हैं। सही से भाव में, सड़े से लड़ाई में, सड़े में यदि तुमसे मेरे मुंह की पूर्ति न हो तो ऐसा लगने लगता है कि मर जा कौन है अपना। ये 60-70 साल की उम्र, थोड़ा सा रोग, थोड़ी सी बीमारी, थोड़ा सा दुख, थोड़ी सी तकलीफ तुम्हें मृत्यु की ओर ले जाती है। भगवान तो मरने की वांछा करने लगते हो, लेकिन भगवान आत्मा तो पता भी है ये तो 70 साल स्वप्न पलक झपकते का जीवन है, भपके जैसा जीवन है मनुष्य भाव। तो यदि देव नरक की आयु होती तो हजारों सागरों की आयु पड़े होते, 33 सागर तक की आयु है। क्या है वो? कभी विचार करा है भैया? ये जो थोड़ा सा मनुष्य भाव है यही तो परम आनंद की प्राप्ति है, यही तो वो सम्यक रत्न की ज्योति जलाता है, यहीं से तो स्वानुभव प्रकट होता है, यहीं से तो आत्मा का अनुभव होता है। जिसे आत्मा का अनुभव हो जाता है उनका नाम 63 तलाका के महापुरुषों में आ जाता है, और जिनको आत्म अनुभव नहीं हो पाता उनकी यात्रा नरक निगोज की यात्रा है, उनको नाची या निगोजिया कहा जाता है। तुम बताओ तुम किस लिस्ट में शामिल हो? तुम्हारा किस लिस्ट में नाम है? मैंने कहा था ना, आत्म रमण की वेला। अरे आत्म अनुभव की वेला, थोड़ा सा अपने चैतन्य स्वभाव का अनुभव, थोड़ा सा अपने आत्मा का रास, थोड़ा सा अपने आत्मिक आनंद की स्वीकारता। भगवान आत्मा सुख इंद्रिय विषय भोगों में नहीं है। सुख दुख की जो कल्पना मानसिक कल्पना है वहाँ सुख दुख नहीं है। ये सुख दुख मेरा स्वभाव नहीं है। मैं तो निरंतर रूप से ज्ञान स्वरूप मात्र आनंद का पुंज परमात्मा हूँ। मात्र आनंद मेरी सत्ता है, मात्र आनंद मेरा स्वरूप है, मात्र आनंद ही मेरा स्वभाव है। कभी इस सत्य को स्वीकार किया? एक बार यदि आनंद स्वरूप की स्वीकारता अपने हृदय में हो गई तो शुद्ध सम्यक को उदय होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जी जब तक सुख दुख की कल्पना में लगा रहेगा, जब तक सुख इंद्रियों में सुखी दुखी होने की कल्पना में ऊंचा नीचा होता रहेगा, जब तक इंद्रियों में मन वचन काया में सुख दुख की उधेड़ बुन में लगा रहेगा, तो उसको फल से सुख प्राप्ति करने का भाव कभी खत्म होने वाला नहीं है। पर से सुख प्राप्ति का भाव भी खत्म नहीं होने वाला, और पर ने मुझे दुखी किया है ऐसा द्वेष भाव भी खत्म नहीं होने वाला।
इन मिथ्या माया और निदान शल्य में उसका जीवन सूल की तरह चुपते हुए निकल जाएगा। भगवान घर की कल्पनाएं तो है, मात्र मानसिक कल्पनाएं है सुख दुख, और इन मानसिक कल्पनाओं में जिनका जीवन व्यतीत हो रहा है, इन मानसिक कल्पनाओं में जो उलझे हुए हैं, उनका जीवन नर्क से बदतर थोड़ी ना है। मानसिक कल्पनाओं से बहन सबसे बड़ा गुरु माने सबसे पहला उद्घोष करा है कि अपने हृदय से शुद्ध सम्यक की ज्योति को तो प्रस्फुटित करो। ये आनंद स्वरूप की स्वीकारता क्या है, ज्ञान स्वभाव की स्वीकारता क्या है, अपने आत्म स्वभाव की ओर दृष्टि की ओर, अपने आत्म स्वभाव की ओर दृष्टि जो उपयोग की दृष्टि मोड़ रही है, ये क्या है? यही तो वो स्वानुभव है, यही तो वो ज्ञान का पुरुषार्थ है, यही तो वो मोक्ष का मार्ग है जिसके लिए जिनेन्द्र भगवान उपदेश कर रहे हैं। यही तो वो आत्मा का अनुभव है जिस अनुभूति के लिए तुम्हें प्रेरित कर रहा है। यही तो वो ज्ञान की ज्योति है जिस सम्यक ज्ञान की ज्योति जल जाने के बाद फिर ज्ञान मिथ्या की ओर नहीं ढलता। जिस सम्यक ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित होने के बाद ज्ञान पर से सुखी दुखी नहीं होता। जिस सम्यक ज्ञान की ज्योति जल जाने के बाद ज्ञान पर में एक में एक नहीं होता। जिस सम्यक ज्ञान की ज्योति जल जाने के बाद ज्ञान मिथ्या माया निदान शल्य में नहीं उलझता। जिस सम्यक ज्ञान की ज्योति जल जाने के बाद मात्र ज्ञान अपने ही परम आनंद विलास की ओर अर्थात अपने स्व अनुभव की ओर अग्रसर होता है, स्वभाव की ओर ढलता है। यही तो मार्ग है। और जिन मार्ग है कितना सा भगवान, और जिनेन्द्र भगवान कहे कि जिनेन्द्र भगवान कौन सा कर्तव्य का बोझ लाद रहे हैं तुम्हारे ऊपर, वो कौन सा कर्तव्य भोक्तत्व का परिणाम लाद रहा है? वो तो बोल रहे हैं जो कर्तव्य भोक्तत्व का भजन तुम अपने सर पे रख के बैठे हो, उस गठरी को अपने सर से उतार के तो नीचे रखो। आनंदमय स्वरूप तो सदा काल तुम्हारे अंदर स्थित है। साधना करनी है, आराधना करनी है। भगवान ये तुम्हारे परिणाम जो कर्तव्य भाव के साथ है, ये परिणाम तुम्हें कर्तव्य और भोक्तत्व भाव से इतना भारी भूत करके रखे हुए हैं। मोक्ष मार्ग तो साधना है, साधना कुछ नहीं है, तुम्हें करना कुछ नहीं है मोक्ष मार्ग के लिए। तो अनुभूति से तुम्हें कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुम्हारे सर पे भजन रखा है कि मुझे मोक्ष को साधना है, मोक्ष जाना है। जिससे पूछ लो अभी अभी हाथ उठवाओ कि मोक्ष किस किसको जाना है, तो सब हाथ उठा देंगे। भैया मोक्ष हम सबको जाना है। क्या क्यों जाना है तो क्या करो भैया, हाँ सब कर रहे हैं मोक्ष जाने के लिए, लेकिन करना धरना कुछ नहीं है, लेकिन करने का विकल्प बराबर बना हुआ है। और जिनेन्द्र परमात्मा कह रहा है भैया जहाँ कर्तव्य का भाव टूटेगा वहाँ आत्मा का अनुभव प्रकट होगा। वो कह रहे हैं जहाँ तुम्हारे अज्ञान भाव टूटेगा वहाँ ज्ञान का प्रकाश प्रकट होगा। या फिर ऐसा कहो जहाँ ज्ञान का प्रकाश होगा वहाँ मिथ्यात्व अज्ञान का अंधेरा स्वयं दूर होगा। लेकिन भगवान तुम ज्ञान के प्रकाश को स्वीकार तो करो कि ज्ञान के प्रकाश के रूप में 14 ग्रंथों की ज्योति जगमगा रही है, चटकायमान हो रही है। 14 ग्रंथों में तारण तरण देव शुद्ध चैतन्य ज्योति का प्रकाश भरपूर तरीके से फैला रहे हैं। शुद्ध चैतन्य ज्योति की दिव्य ध्वनि के रूप में पूर्ण प्रकाश है तुम्हारे पास, पूर्ण प्रकाश पुंज है। लेकिन उस प्रकाश से तुम्हारी ज्योति जल रही नहीं जल रही। तुम्हारे हृदय की ज्योति जल जाए तो शुद्ध सम्यक की उत्पत्ति तुम्हारे हृदय में है। लेकिन जब तक तुम्हारे हृदय की ज्योति ना जले तब तक भगवान आत्मा आत्म अनुभव कैसे प्राप्त होगा, ये तो बता। देखो भैया एक साधारण सा उदाहरण, एक दीपक जल रहा है, एक दीपक जल रहा है और तुम्हारे पास भी एक दीपक है, उसमें बत्ती भी है, घी भी है। तुम्हारे पास भी दीपक है, बत्ती भी है, उसमें घी भी है, लेकिन जब तक तुम उस बत्ती को दूसरे दीपक की ज्योत से नहीं मिलाओगे तब तक उस दीपक की ज्योत जलने वाली। भाई ऐसे तारण तरण सूर्य का प्रकाश ज्योति परम प्रकाश के रूप में सामने जल रहा है, लेकिन तुम अपनी श्रद्धा अपनी आस्था से ऐसे परम ज्ञान को अंगीकार ही नहीं करोगे, ऐसे परम सत्य को जहाँ कोई आडम्बर नहीं है, जहाँ कोई क्रियाकांड नहीं है, जहाँ कोई मिथ्यात्व की कालिमा नहीं है, जहाँ मात्र एक चेतना लक्षणो धम्मो, एकमात्र शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, एकमात्र अप्पा परमप तुल्यम च विकल्प चित्त न क्रियते, एकमात्र परमात्म स्वरूप का उद्देश्य है। विकल्प करने की आज्ञा ही नहीं है, पर की विचार करने की आज्ञा ही नहीं है, पर की ओर देखने का उपदेश ही नहीं है, पर्याय दृष्टि की बात ही नहीं है। जहाँ एकमात्र अप्पा परमप तुल्यम च,
आत्मा को एकमात्र परमात्मा स्वरूप कहा है भगवान। जब तक एक ही ज्योति से अपने हृदय की समर्पणता की ज्योति नहीं जोड़ोगे, जब तक तुम्हें का अनुभव कहाँ से प्राप्त होगा। गुरु ही तो प्रकाश है भगवान। गुरु अर्थात क्या, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। तो तुम्हारा आत्मा, तुम्हारा हृदय अज्ञान से भरा हुआ है। इस हृदय में सद्गुरु के प्रति की समर्पणता तुम्हारे ज्ञान का प्रकाश का मार्ग बनाएगी। लेकिन समर्पणता है ऐसी, हमें कहाँ से मिला? अच्छा बताओ, हमें तो कोई क्लास नहीं मिली, हमें तो किसी ने नहीं बताया। हम तो गुरुदेव के ग्रंथ खोलते हैं, उनकी गाथाओं को पढ़ते हैं और अपने आप सराबोर हो जाते हैं। अब वो साक्षात ज्ञान का प्रकाश है, साक्षात ज्ञान की ज्योति है, साक्षात जलता हुआ परम आनंद का स्रोत है। लेकिन भैया उस आनंद से जुड़ो, श्रद्धा भक्ति से, आस्था से, एक मत होके, पूरी समर्पणता से उस सत्य को प्राप्त करने के लिए ललायत हो तो तुम्हें प्राप्त हो। लेकिन तुम्हारा लक्ष्य और कुछ है ना भगवान। तुम्हारा अभिप्राय संसार की सिद्धि का है, तुम्हारा अभिप्राय संयोग की सिद्धि का है, तुम्हारा अभिप्राय बाहर पर्यायों की सिद्धि का है। तो जब तक अभिप्राय में खोट है, जब तक सिद्धि नहीं होती। जब तक अभिप्राय में खोट मतलब श्रद्धा में खोट, जब तक अभिप्राय में खोट है, जब तक आस्था दो जगह बटी हुई है, जब तक प्रयोजन तुम्हारा शुद्ध नहीं है, तब तक आत्म अनुभव की कोई बात नहीं। अभिप्राय की शुद्धि तो करो भगवान। अभिप्राय में दो पहलू रखो ही मत। अभिप्राय में तुम बाहर के कितना ही ऊंचा संस्कार हो, किसी संस्कार को महत्व मत दो। यदि किसी भी संस्कार को अभिप्राय में महत्व गया, किसी भी संस्कार को, चाहे कोई सा भी कितना ऊंचा संस्कार क्यों ना हो, यदि दृष्टि का विषय बना, प्रयोजन का विषय बना, ये बन सकता है, जानने में आ सकता है, लेकिन श्रेष्ठ से निकल सकता है। लेकिन दृष्टि का विषय बना, तुम्हारा प्रयोजन बन गया, तुम्हारा लक्ष्य बन गया यदि कोई भी संस्कार, तो तुम्हारी आत्मा के पतन होने से कोई नहीं रोक सकता, निश्चित है। क्योंकि मोक्ष संस्कार अतीत है। किसी भी संस्कार का पक्ष मोक्ष मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। और चाहे वो सम्यक के संस्कार के पक्ष क्यों ना हो, पक्ष मतलब पक्ष, बाधा मतलब बाधा। तुम्हें यदि चतुर्गति संसार से छूटना है तो पक्ष तो छोड़ना ही पड़ेगा। पक्ष मतलब महत्व, पक्ष मतलब किसी का भी पल्लू पकड़ लेना। और मोक्ष मार्ग की यात्रा पूर्ण एकाकी है। यदि मोक्ष मार्ग में किसी का पल्लू पकड़ा जाता है तो वो अपने ज्ञान स्वभाव का बात। यदि मोक्ष मार्ग में किसी की स्वीकारता की जाती है तो वो अपने चैतन्य स्वभाव की, इसके अलावा किसी और का अवलंबन नहीं। भगवान की स्वतंत्रता और स्वाधीनता का मार्ग है, यहाँ कोई परतंत्रता और कोई पराधीनता नहीं है। स्वीकारता तुम तो दृढ़ता दिखाओ, तेरे तो विश्वास दिखाओ अपने अंदर में। क्या वो चैतन्यमय भगवान आत्मा है इस समय सारी? क्या वो तारन तरन भगवान आत्मा जो तारन तरन स्वामी है, उनकी असीम श्रद्धा तुम्हारे हृदय में है इस समय? जुड़े हो तुम उनसे अपने पूरे विश्वास के साथ कि गुरुदेव तुम्हारा पल्लू पकड़ लिया, तुम्हारी शरण पकड़ ली तो होगा भवोदधि पास। अब हमें चतुर्गति संसार के भयानक दुखों में कोई नहीं रख सकता। ऐसा अतः और अनंत विश्वास है इस समय तुम्हारे हृदय में। विश्वास जैसे जैसे बढ़ता है, ज्ञान की समर्पणता वैसे वैसे अपने आप हो जाती है। लेकिन भगवान एक बात बताए, यदि अपने सदगुरु का विश्वास ही हो जाए ना तो जीव 99.9% मोक्ष मार्ग का आरोहण कर चुका, 1% पर रह गया बस। क्योंकि सदगुरु का विश्वास हो जाने का मतलब समझते हो कि जो सदगुरु ने कहा है, जो मंदिर में तुम बात सत्य है, ध्रुव प्रमाण है, मतलब श्रद्धा भी उसकी हो जाना, ज्ञान में भी वो आ जाना और आचरण से भी उसे स्वीकार कर लेना। दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों रत्न में ही प्रकट है भगवान। सत्य है, ध्रुव प्रमाण है, कोई शब्दों से कहने की बात थोड़ी ना है। तो मंदिर विधि में कह देते हो जिनेन भगवान के वचन सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है। भगवान सत्य है का मतलब श्रद्धा, ध्रुव है का मतलब ज्ञान, शास्त्र सत्य को जानना, और प्रमाण का मतलब आचरण में वहाँ दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों समाहित हैं।
वहाँ कोई कहने की बात थोड़ी ना है, वहाँ तो विश्वास स्वयं सिद्धिदायिनी, विश्वास स्वयं अनंत सिद्धि का दाता है, विश्वास स्वयं परमात्मा स्वरूप में आरोहण कराने वाला है भगवान। मात्र सत्य ध्रुव प्रमाण है। यहाँ सारमपंथी कहता थोड़ी ना है, उसे सत्य मान के उसकी श्रद्धा करता है, वो ऐसे शास्त्र स्वरूप को स्वयं जानता है और वैसा स्वयं आचरण करने का पुरुषार्थ करता है। यह सत्य है ध्रुव प्रमाण की महिमा। क्या करते हो तुम? पढ़ते वाले पढ़ने वालों की बात नहीं है, बात जिनके अंदर ऐसी श्रद्धा है, ज्ञान है, जिनके अंदर में ऐसा विवेक जागृत हो रहा है कि वास्तव में सुख। अरे हिरण भगवान के वचन सत्येंद्र रूप प्रमाण है, इसके लिए प्रमाण चाहिए। अर्थात एक मिनट, अर्थात मतलब जो जिनेंद्र के मार्ग को ही नहीं मानता, अर्थात जो जिनेंद्र के मार्ग को नहीं मानता, अर्थात जो जिन स्वरूप आत्मा को नहीं मानता, और जो जिन स्वरूप आत्मा को नहीं मानता, ऐसे मूल दृष्टि को तुम त्रिलोक की पूरी संपत्ति अनंत चतुर्थ से भी हाथ में रख के दिखा दोगे ना, तो वो निगोय पतंती, वो मिथ्या दृष्टि कभी संसार से नहीं कर सकता। जिसे जिन स्वरूप पे विश्वास ना हो, जिसे जिनेंद्र भगवान की वाणी पे विश्वास ना हो, जो जिनेंद्र को स्वीकार करने तैयार ना हो, अरे जिन्हें बाहर के जिनेंद्र को तो छोड़ो, जो अपने जिन स्वरूप की महिमा सुन के, अपने जिन स्वभाव को सुन के, अपने अंदर जिन होने की बात स्वीकार करने के लिए तैयार ना हो, पक्की बात है कि उसकी होनार खोटी है, उसका चतुर्गति संसार में परिभ्रमण शेष है, अभी उसकी मति भ्रष्ट है, उसकी गति भ्रष्ट है, इसलिए मति गति से भ्रष्ट है वह जीव अभी नहीं सुलट रहा, जब समय आएगा तब सुलटेगा। उसकी होनार उसके साथ है भगवान, दया का पात्र है वो, उस पर दया करो, उससे कहो भगवान अपनी आत्मा का विरोध मत करो, सहज रहो, शांत रहो, तुम्हारी होनार आएगी जब तुम जाग जाओगे, उससे भेद मत करो। क्यों? क्योंकि जब तक महावीर स्वयं अज्ञान में थे, मतलब जब महावीर नहीं थे तो क्या थे? मारीच, तब तक उन्हें समझा कोई नहीं पाया, साक्षात आदिनाथ नहीं समझा पाए। जब तक महावीर नहीं थे, जब तक महावीर मारीच थे, जब तक उन्हें आदिनाथ नहीं समझा पाए। कारण है मतलब मिथ्यामति वो कर्मों को आवरण, मिथ्यामति दोनों कारण है। ऐसे ही कर्मों को आवरण भगवानों के उतरे हैं। नहीं भगवान ऐसा नहीं कहियो, वो तो अपने पास मिथ्यामत कौन बात सही है, माँ बात है आपके नहीं भगवान रुक तो जाओ एक सेकंड, बाद में ऐसा ही जो हो अपन बात जमी क्या नहीं जमी। एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड, यहाँ थोड़ा सा सुधार चाहिए। मिथ्यामति महावीर की इसलिए थी तो महावीर विरोध में बोलते थे, लेकिन तुम विरोध में नहीं बोलते थे, तुम्हारी मिथ्यामति नहीं हो सकती। पहले ये सीधा है और समर्पण का है। एक सेकंड बस, एक सेकंड मैं क्लियर कर रहा हूँ इस बात को। पहली बात ये स्वीकार करो, तुम विरोध में नहीं बोलते इसलिए मिथ्यामति तो नहीं है, पक्का? हाँ वही, तुम विरोध में नहीं बोलते तो मिथ्यामति तो नहीं, मतलब तुम मारिच तो नहीं हो, पक्का है ना? मिथ्यामति नहीं तो मारिच तो नहीं हो। अब बात यह आ रही है भैया मिथ्यामति तो नहीं है, लेकिन उस अनुभव का काल क्यों नहीं पकड़ा? भैया तो ये कह सकते हैं कि अभी कर्मों का आवरण तीव्र है, बेसी रुचि नहीं लग पा रही, लेकिन भैया जिनेंद्र भगवान ये कह रहे हैं रुचि अनुगामी पुरुषार्थ, तुम तो अपनी छलांग मारो, तुम तो अपनी छलांग मारो। कम स्वभाव सम क्षिप्नम, कर्मों का स्वभाव नष्ट होने का है, अभी नहीं नष्ट हो रहा है, थोड़ी देर बाद नष्ट हो जाएंगे। अभी सहानुभूति का उपयोग में प्रकाश नहीं देख रहा, थोड़ी देर बाद सहानुभूति आ जाएगी, लेकिन तुम्हारी ममल स्वभाव की जो रुचि है वो तुम्हें सहानुभव को दिलाए बिना नहीं रहने वाली। वही तो कह रहे हैं, जो तुम्हें ममल स्वभाव की रुचि है वो तुम्हें सहानुभव को दिलाए बिना नहीं रखने वाली, वो तुम्हें परम प्रकाश में डुबाए बिना नहीं रखने वाली, वो तुम्हें परमात्मा पद को प्रकट किए बिना संसार में नहीं छोड़ने वाली। लेकिन ममल स्वभाव की रुचि वाला जीव अल्प काल में ही मुक्ति को, निर्वाण को प्राप्त करता है। ये बात सिद्धांत प्रमाण है, जिनेंद्र वचनों के प्रमाण है। इसलिए ये सब सत्य जान के अपने पुरुषार्थ से चुप न होने वाला साधक ज्ञानी आज कम से कम सत्य समझ में तो आ रहा है, सत्य स्वीकार भी हो रहा, हमने अनुभूति से स्वीकार नहीं हो रहा, लेकिन श्रद्धा से स्वीकार होगा कि सत्य है सत्य है सत्य है। बस जो ये सत्य है कि मोल लग रही है, ये तो सम्यक ज्ञान का प्रकाश है। अच्छा देखो मिथ्या ज्ञान क्या है? जो ज्ञान संस्कारों को सत्य का है वो
मिथ्या ज्ञान। जो ज्ञान पुण्य पाप का सत्य का है वो मिथ्या ज्ञान। ये सम्यक ज्ञान क्या है? जो ज्ञान अपनी सत्ता स्वरूप का सत्य का है वो सच्चा ज्ञान, वो सच्चा ज्ञान, वो सम्यक ज्ञान। अब जब तुम अपनी सत्ता स्वरूप का सत्य कह रहे हो, जब तुम शाश्वत स्वरूप का सत्य कह रहा हो, जब तुम अविनाशी ध्रुव स्वभाव का सत्य कह रहा हो, तो तुम्हारे पास सम्यक ज्ञान की पूर्णता नहीं है, लेकिन सम्यक की ज्योति का अंश तो है भैया। इस ज्योति का ठेगा लगा हुआ है ना, मतलब ज्ञान का डंडा गड़ा हुआ है ना, इस डंडे की इस मजबूती पे, इस ज्ञान के बल पे, इस ज्ञान के पुरुषार्थ के बल पे उछल जाओ, उछल जाओ जितना ऊंचा उछल सकते हो। अरे गुरु महाराज को देखो ना, गुरु महाराज इस पंचम काल में यही बैठे बैठे उनका ममल पौड़ पलटा के देखो, यही दंड कपाट, यही सिद्ध लोक लोकांतक, पूर्व ऊपर सिद्धालय तक। भगवान अभी तो तुम इस देह में हो, अभी पंचम काल में बैठे हो, तुम ये कैसे तुम्हारी ज्ञान का अतीत है कि तुम सिद्ध सिद्धालय के व्यवहार को देख के आ रहे हो। भगवान तुम यहाँ बैठे हो, तुम पूरे समोषण की रचना कर रहे हो। भगवान तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हें 24 अतीत से खेलते हुए देख, 36 अतीत से होते हुए दिख रहा है। भगवान ये क्या कर रहे हो? अरे ज्ञान का अतिशय है भगवान, और पुरुषार्थ है। हाँ, ज्ञान की निर्मलता, ज्ञान का ऊर्ध्वमुखी पुरुषार्थ, ज्ञान का श्रेणी आरोहण, वो बाहर साहित्य श्रेणी आरोहण, उत्तम श्रेणी आरोहण होता है, वो अलग चीज है, वो अलग बात है, वो भीतर की भावलिंगी क्यों होता है। लेकिन ज्ञान का जो स्वयं का पुरुषार्थ है, ऐसे पुरुषार्थ को करने की प्रेरणा तारण तरण देव मात्र ने दी है इस पंचम काल में अपन जैसे भव्य जीवों को। तुम तो अपना पुरुषार्थ जगाओ, तो तुम यहाँ से उछाल तो मारो, तुम जहाँ कहाँ तक नहीं जा सकते, तुम उछलो तो। क्या सिद्ध स्वभाव नहीं है इस समय? क्या इस समय गुरु महाराज ने कहा तीर्थ आयरन तीर्थंकर, क्या इस समय रत्नत्रय स्वरूप नहीं है? नाम 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 मिलन, क्या इस समय रत्नत्रय स्वभाव नहीं है? कैसे तुम नहीं मिल सकते? और यदि मिल सकते हो तो तीर्थ आयरन, तीर्थ में आयरन चला, तीर्थंकर, तीर्थंकर तो इस समय तुम्हारे हृदय में है। तुम कहाँ बाहर में समोसरण देख रहा हो? वो तो हृदय में समोसरण लगा देते थे। अर्क धूप समोसरण उत्पन्न जयवंत, ज्ञान बिंदु समोसरण उत्पन्न जयवंत, जहाँ देखो उनके समोसरण लग रहे हैं। तुम अपने हृदय में लगा लो आज, तुम लगा लो आज अपने हृदय में। गुरुदेव का मार्ग है भगवान। ये कोई ऐसा मार्ग नहीं है कि बुद्धि के छह समझ चल जाए, ये ऐसा मार्ग नहीं है जो कोई क्रियाकांड से चल जाए। ये तारण तरण देव का ज्ञान मार्ग है। ये मार्ग मात अनुभव प्रमाणी चल सकता है, मात ज्ञान प्रमाणी का चल सकता है, मात अपने स्वभाव की दृष्टि के प्रमाणी चल सकता है। ये मार्ग बातों से नहीं चलने वाला, ना ये मार्ग क्रियाओं से चलने वाला, ये ज्ञान का मार्ग है। एक ज्ञान से चलेगा, श्रद्धा से चलेगा, इसके अलावा कहीं से नहीं चलेगा। है जग रहा है पुरुषार्थ, श्रद्धा है वो ज्ञान। हमने आपसे परसों भी कहा था, जी श्रद्धा तो है, श्रद्धा तक का काम तो आपका बढ़िया है, सम्यक की दृढ़ता का काम तो बढ़िया है। अब बस जी एक पर एक छलांग मारो, ज्ञान के क्षेत्र में कूदो बस। नहीं, श्रद्धा ज्ञान गुण की श्रद्धा स्वतंत्र स्वाधीन सत्ता है, आस्था स्वतंत्र स्वाधीन सत्ता। हाँ ये बात है, श्रद्धा हमेशा ज्ञान के साथ रहती है, ज्ञान में स्वीकारता होती है, उसी को श्रद्धा कहते हैं। लेकिन श्रद्धा अपनी स्वतंत्र सत्ता है। लेकिन भगवान मैं क्या कह रहा था, क्या कह रहा था मैं? अब ज्ञान में छलांग लगाओ, ज्ञान के क्षेत्र में आओ। डरता तो आई है, सत्य तो आया है, जम के डरों के ओर बैठ जाओ, ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो। और गुरु महाराज के ग्रंथों के अलावा और कोई ऐसा मार्ग नहीं है। भगवान पूरी ज्ञान मार्ग की, जब मैंने उनके ग्रंथों में ज्ञान समुच्चय सार जी ने, जब मैंने अरुव्रतों को देखा, भगवान देख के आंखें चकमका गई। जब मैंने उनके महाव्रतों को देखा, जब मैंने उनके अणुव्रत महाव्रतों को देखा, तो गुरु महाराज ने पूरे अणुव्रत और महाव्रत में मात्र ज्ञान के आचरण के अलावा, ज्ञान के रमणता के अलावा एक भी क्रिया का नाम तक नहीं लिया, एक भी क्रिया का। जब मैंने ये अति से देखा उनके ग्रंथों में, जब मैंने ऐसा उनकी स्वरमणता को देखा, तो मैं खुद हक्का बक्का रह गया। गुरु महाराज कहाँ तुम महाव्रत की बात कर रहे हो, कहाँ तुम 28 मूल गुणों की बात कर रहे हो, कहाँ तुम तप की बात कर रहे हो, कहाँ तुम तपस्या की बात कर रहे हो, कहाँ तुम त्याग और वैराग की बात कर रहे हो गुरु महाराज। लेकिन उसमें भी ज्ञान रमणता, स्वरूप रमणता, रंज रमण कलन वन, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जब मैंने अतिशय को उनके ज्ञान संस्कार ग्रंथराज में देखा,
तो मैं खुद डरा गया कि भगवान बाहर के संस्कारों से मोक्ष मार्ग चलने वाला नहीं, तारण पंथ मोक्ष मार्ग मात्र ज्ञान के बल से चल सकता है। इसके अलावा तारण पंथ की और कोई व्यवस्था ही नहीं है, सिर्फ ज्ञान से चल सकता है। पहले मैं भी सोचता था कि बाहर की क्रियाओं से, बाहर के जो आचरण है उससे मोक्ष मार्ग चलता है। बहुत इच्छा थी प्रतिमा और गुणस्थान में आगे बढ़ने की, लेकिन अब ये बात समझ में आई कि जो अपने ज्ञान में जितना आरोहण बना करेगा, जो अपने ज्ञान में जितना आचरण करेगा, उसकी प्रतिमा, उसके अनुव्रत, उसके महाव्रत उतनी श्रेष्ठता में स्वयं उत्पन्न होंगे। बाहर से आचरण करने से, तुम संस्कार लादने से तुम नीचे की ओर दबोगे, ऊपर की ओर नहीं उठ सकते। गुरु महाराज का मार्ग तो ऐसा ही है, उनके ज्ञान समुच्चय सार की हर गाथा से प्रमाणित कर सकता हूँ। बहुत शुद्ध है, बहुत शुद्ध है, अपनी वीतरागता का मार्ग है, अपने ज्ञान के आचरण का मार्ग है। लेकिन तुम अनुसरण करो तब, उनका मंथन करो तब, उनकी चित्त की चिंतन की गहराई में उतरो तब, जब उस प्रकार का शुद्ध लक्ष्य बनाओ तब। मालूम है गुरु महाराज ने तब बाह्य वृत्ति तप में क्या कहा? उन्होंने बाह्य वृत्ति तप में कहा कि अनादिकाल से इस जीव ने ज्ञान की सेवा करने का भाव नहीं किया। भगवान ज्ञान स्वभाव की सेवा करने का भाव बाह्य वृत्ति तप कह दिया उन्होंने। बताओ कहाँ वीतराग भावलिंग अवस्था, शुद्ध तप की अवस्था, शुद्ध तप की चर्चा। और तप की चर्चा में क्या कह रहा है? बाह्य वृत्ति तप। और बाह्य वृत्ति तप में क्या कह रहा है? भगवान ज्ञान की सेवा कर लो तो हो गया तुम्हारा बाह्य वृत्ति तप। भगवान जब वीतरागी भाव लिंगी की ये स्थिति है कि जब वो ज्ञान की सेवा में लगे हैं, तो तुम किसकी सेवा करने का भाव कर रहे हो? तुम भी तो ऐसे ज्ञान अमृत के कुंभ की छत्र छाया में हो, जैसे तारण करण की छत्र छाया में हो। तुम्हें अपने ज्ञान की बाह्य वृत्ति करने का भाव उत्पन्न हुआ कभी? बस जब अपने ज्ञान स्वभाव की सेवा करने का भाव उत्पन्न नहीं हुआ, पंडित जी की सेवा कर देंगे ये भाव तो खूब उत्पन्न हुआ, लेकिन अपने अंदर प्रकालिक ध्रुव शाश्वत ज्ञान स्वभाव की सेवा करने का भाव, जब तक स्वयं के ज्ञान की बाह्य वृत्ति नहीं होगी, तब तक इस चतुर्गति संसार से परिभ्रमण से पार निकालने वाला और कोई। उन्होंने अतिथि स्वयं विभाग का जब वर्णन कहा तो उन्होंने कहा भैया तुम्हारे हृदय में अतिथि के रूप में स्वयं चैतन्य महाप्रभु आए हैं। तुम्हारा विभाग इन पुद्गल के विभाग परिणाम से अलग हो गया है, तुम्हारा विभाग चैतन्य हो गया है। इस अचेतन विभाग से अलग तुम चैतन्य विभाग वाले हो। तुम्हारे आत्मा के सारे प्रदेश शुद्ध चेतनमय है। तुम ऐसे अपने विभाग में क्यों नहीं रहते? तुम पद पुद्गल के विभाग में जाते क्यों हो? तुम्हारे हृदय में स्वयं अतिथि आया है। क्या तुम्हारा चैतन्य देव तुम्हारा अतिथि नहीं है? क्या तुम्हारा ज्ञान तुम्हारा अतिथि नहीं है? क्या तुम्हारा दर्शन तुम्हारा अतिथि नहीं है? क्या तुम्हारे उपयोग में तुम्हारा ऐसा दर्शन ज्ञान में अतिथि स्वयं परमात्मा आया है? तो ऐसे परमात्मा का अतिथ्य क्यों नहीं करते तुम? पता, अरे घर में मेहमान आता है, उसे आदर सत्कार देके उसकी सेवा करने का भाव उत्पन्न होता है। लेकिन कभी अपने हृदय में आए हुए अतिथि दर्शन ज्ञान में चैतन्य स्वभाव, ऐसे अपने आत्मा का आतिथ्य को तुमने कभी स्वीकार किया? अपने विभाग को संभाला कि मेरा विभाग चैतन्यमय है, ये कर्म का विभाग मेरा विभाग, कभी संभाला? तुमने कभी अपना विभाग नहीं संभाला ना भगवान। तुमने कभी अपनी चैतन्यता की संभाल नहीं करी ना, तुमने अपने आत्मा को अतिथि के रूप में नहीं लिया ना, तुमने उसका सत्कार नहीं किया ना। इसलिए चतुर्गति संसार का परिभ्रमण। एक बार अपने अतिथि को स्वीकार करो, एक बार अपने आत्मा की बाह्य वृत्ति करो, एकमात्र अपने आत्मा का स्वानुभव करो। भगवान एकमात्र अपने आत्मा में अपने स्वयं की वृत्ति में सिमट जाओगे तो वास्तविक संयमित हो जाओगे, वास्तव में संयम प्रकट कर लोगे। और ऐसा शुद्ध संयम ही आत्मा के अनुभव के मार्ग को प्रकट करने वाला है। यही आचार प्रवर तारण तरण देश का हम